गुरुजी, गड़बड़दास ने पूछा, गुरुजी बताइए पुण्य और पाप कैसे पता चलेगा कि ये पुण्य का फल है, ये पाप का फल है? हमने कहा, गड़बड़दास सुनो, राजस्थान के छोटे से गांव से एक परिवार निकलता है, नाम है करोड़ी मल। नाम में ही करोड़ों रुपए हैं। अहमदाबाद आता है, मेहनत मजदूरी करता है, पीढ़ी की स्थापना करता है, करोड़ी मल का व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम अहमदाबाद में आए थे, अहमदाबाद में इतना सूती कपड़ा बनता था, पूरा कलकत्ता जाता था। और करोड़ी मल मील का सारा माल ले लेता था और कलकत्ता भेजता था, परदेश भेजता था। बहुत बड़ा नाम था करोड़ी मल जी का। हम छोटे पंडित थे, घर जाया करते थे। हमारे पिताजी उनके गुरु थे। तीज त्योहारों में पंडितों को बुलाकर करोड़ी मल जी अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे, दान करते थे, धर्म करते थे, मंदिर बनवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे। गांव में भी गरीब प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, सब कुछ तो कर दिया था। अब इससे ज्यादा धर्म वो क्या करेंगे? ये है पुण्य। गड़बड़दास, ये पुण्य है कि छोटे से गांव से निकल करके पूरी दुनिया में छा गए। ये पुण्य है। अनेक जन्म के पुण्य करोड़ी मल जी को प्राप्त हुए और इस जन्म में भी उन्होंने खूब पुण्य कमाया। पाप की बारी आई। 4 लड़के थे। बड़ा लड़का तो करोड़ी मल जी के साथ ही व्यापार करता था। दूसरे नंबर का लड़का पढ़ के परदेश चला गया था, वहां पर व्यापार संभालता था। लेकिन तीसरा और चौथा नंबर का लड़का, वही तो था करोड़ी मल के पूर्वजों का पाप, जो सट्टा खेलते थे, जुआ खेलते थे, दारू पीते थे। सेठ जी वृद्ध हो गए थे। इतना बड़ा व्यापार दोनों बड़े बेटे को सौंप दिए थे। दोनों बड़े बेटे दोनों भाइयों को पूरा खर्चा देते थे। एक एक फैक्ट्री भी खुलवा दिया था। ड्राइवर लेके जाता था। फैक्ट्री चलती है कि नहीं उसका ध्यान नहीं रखते थे लोग। आनंद प्रमोद करते थे। हर साल लाखों रुपया का नुकसान होता था। फिर भी जो बड़े भाई थे वो काफी व्यापार में आगे थे। इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में डाल देते थे। दोनों भाई छोटे जो थे आनंद करते थे। ये हमारे नजरों के सामने की बात है। गड़बड़दास, पुण्य बहुत था। सेठ को रहा, करोड़ी मल जी को रहा, उनके 2 बेटों में रहा। लेकिन जो पाप था वो छोटे 2 बेटों में आ गया और दोनों बेटे दुराचारी हो गए। धीरे धीरे भाइयों में झगड़ा घुस गया। चारों भाई अलग हो गए। जो 2 बेटे थे वो तो पुण्य का प्रताप था। अलग अलग शहर में जाकर के अपना अपना अस्तित्व बनाए और अहमदाबाद शहर की सारी संपत्ति दोनों बच्चों को दे दिया, दोनों भाइयों को दे दिया। धीरे धीरे दोनों भाई उड़ाने लगे। लगभग साफ होने की तैयारी में थे। तभी जो सबसे छोटा लड़का था, उसकी जो पत्नी थी बड़ी धर्मनिष्ठ थी। पाप कर्म पूरे होने वाले थे और हम अपने आश्रम में बैठे थे।
किसी के द्वारा उन्होंने हमारा नाम सुना होगा। अपने पति की और अपनी कुंडली लेकर के आई वो कन्या, सुधा नाम था उसका, बहुत ही सीधी थी, बहुत ही अच्छे खानदान की थी। नमस्कार करने से ही पता चल गया कि कोई दिव्य खानदान की लड़की है। कपड़े साधारण थे, मुंह सूखा हुआ था, लेकिन तेज तेज बहुत था। देखते ही आप समझ सकते हैं कि ये किसी दिव्य परिवार की बहू है। उसने प्रणाम करके अपनी कुंडली दी थी। गुरुजी, हमारे पति की और हमारी कुंडली देखिए। हमने कुंडली देखी थी और हमने उसके ससुर से शुरू किया था, पूरी कहानी उसे सुनाई थी और इस समय बताया था शादी को है 5 साल हो गए हैं बेटा, धन सब चला गया है और तुमको कोई संतान भी नहीं है। बोले हाँ गुरुजी। हमने कहा ये योग आपको बैठे। करोड़ीमल जी स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आएंगे और जिस दिन तुम्हें बेटा होगा उसी दिन से पुण्य कर्म उदय हो जाएंगे, तुम्हारा व्यापार चल जाएगा और तुम फिर से समाज में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उसने प्रणाम किया था और भी कुछ बातें उसने हमको बताई थी और फिर हमने उनका यज्ञ किया था। यज्ञ करने के बाद लड़का हुआ था। आज लड़का व्यापार संभाल रहा है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, धर्म कार्य शुरू कर दिया है, पूजा पाठ, रोज पंडित आते हैं, सेठ के बंगले में पूजा होता है, सब लोग खाते पीते मजा करते हैं, व्यापार बढ़ रहा है। इसको कहते हैं गड़बड़दास, पुण्य पूर्व जन्म का, पाप पूर्व जन्म का। लेकिन करोड़ीमल जी दूसरे अवतार में अपना ही पोता बन के आ जाते हैं और फिर से सुखी हो संसार हो जाता है। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो व्यक्ति पैदा होता है, धान धान ही रहता है, चावल चावल ही रहता है, हीरा हीरा ही रहता है। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।